शायद आपको यकीन ना हो क्योंकि इस वक्त आप जिस प्लेन को देख रहे हैं ये प्लेन चोरी हो गया था। हाँ, पहली बार मुझे भी ऐसा लगा था कि प्लेन कैसे चोरी हो सकता है। साइकिल चोरी सुना था, बाइक चोरी सुना था, कार चोरी सुना था, ट्रक भी चोरी सुना था, पर प्लेन कैसे चोरी हो गया। पर यह बात सही है कि साल 2003 में ये प्लेन एयरपोर्ट से चोरी हो गया। उसके बाद अमेरिका की कई एजेंसी कई सालों तक इस प्लेन को ढूंढती रही, लेकिन आज ये प्लेन कहाँ है और किस हालत में है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस प्लेन की पूरी कहानी। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखना क्योंकि आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। इस वक्त आप जिस प्लेन को देख रहे हैं ये प्लेन बोइंग 727 है। इस प्लेन को अमेरिकन एयरलाइंस ने काफी समय तक इस्तेमाल किया और एक टाइम जब आता है जब प्लेन थोड़े पुराने जनरेशन के हो जाते हैं तो उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। तब इस प्लेन को एंगोला एयरलाइंस ने खरीदा था। उन्होंने क्या किया था कि इसके भीतर से जो सारी सीट्स वगैरह थी वो सब हटा दी थी और वहां पर इन्होंने ऑयल के टैंक रख दिए थे और इस प्लेन का इस्तेमाल वहां करते थे जहां पे बाई रोड कहीं पे तेल नहीं ले जाया जा सकता, तो इस प्लेन में भरकर वहां ले जाते। काफी टाइम तक इस प्लेन का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में इसे उड़ाने की परमिशन जो थी वो शायद खत्म कर दी गई। तब इस प्लेन को क्वार्टरो एयरपोर्ट पर वहां की पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। ये प्लेन करीबन 15 महीने तक वहां पे पार्किंग में खड़ा रहा। अब दिन आता है 25 मई साल 2003 का। शाम का करीबन 5 साढ़े 5 बजा था। इनमें से एक पायलट और एक इंजीनियर था। ये दोनों उस प्लेन में बैठते हैं, उस प्लेन को स्टार्ट करते हैं, उसमें कोई भी लाइट नहीं जलाते, कोई भी सिग्नल नहीं देते, सीधा प्लेन पार्किंग से निकाल के रनवे पर ले आते हैं। जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी होती है वो देखती है, उनके होश उड़ जाते हैं कि भाई इस प्लेन ने कोई सिग्नल नहीं दिया और ये सीधा रनवे पर आ गया है। दूसरी चीज ये कि एटीएस वैसे ही परेशान हो गया कि भाई प्लेन ने कोई सिग्नल नहीं दिया, कुछ बताया नहीं कि कहाँ जा रहा है और सीधा रनवे पर आकर वहां से सीधा ये प्लेन टेक ऑफ करता है और हवा में उड़ जाता है। एटीएस और एयरपोर्ट अथॉरिटी के होश उड़ जाते हैं कि कोई पार्किंग में खड़ा प्लेन जो 15 महीने से खड़ा था वो प्लेन अचानक से रनवे पर आता है और हवा में उड़ जाता है। उसके बाद अमेरिका की कई एजेंसी एक्टिवेट होती हैं इस प्लेन को ढूंढने के लिए। इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन इस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। प्लेन के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि इसमें 55,000 लीटर फ्यूल है, जो कि करीबन 2,400 किलोमीटर आसपास के एरिया में जा सकता है। तो जिस एयरपोर्ट से ये प्लेन टेक ऑफ किया था वहां से 2400 किलोमीटर का जो पूरा दायरा था, एरिया था, जो भी कंट्री आते थे, जो भी एयरपोर्ट आते थे, हर जगह एक खबर पहुंचा दी गई, हर जगह पता किया गया, लेकिन इस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अमेरिका की एजेंसी कई सालों तक इस प्लेन के बारे में ढूंढती रही, इन्वेस्टिगेशन करती रही, पर इस प्लेन का न मलबा मिला, न इस प्लेन के बारे में कुछ भी पता चला। अब यहाँ पर दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं। तो पहली थ्योरी तो आपको ये बताता हूँ। अब पहली थ्योरी तो ये बताई जाती है कि ये प्लेन कैसे भी समंदर में जाकर मतलब क्रैश कर गया होगा और फिर खत्म। और जो दूसरी मिस्ट्री थ्योरी है वो थोड़ी अजीब सी है, सुनिए आप भी। बताया जाता है कि एंगोला एयरलाइंस जो थी, जिसका ये प्लेन था, जिन्होंने इसे क्वार्टरो एयरपोर्ट पर पार्क किया था, तो क्वार्टरो एयरपोर्ट पर जहाँ पे पार्किंग करते हैं ना, जैसे अपन बाइक पार्क करते, कार पार्क करते, तो उसका पैसा देना पड़ता है, ऐसे ही प्लेन का भी पैसा देना पड़ता है। तो ये प्लेन का पार्किंग का जो पैसा है वो करीबन बताया जाता है 29 करोड़ रुपए के आसपास बन गया था। अब अफवाहें तो कुछ ऐसी हैं कि इन्होंने इस प्लेन को वहां से उड़वाया और सीधे समंदर में लैंड करवा दिया ताकि वो 29 करोड़ रुपए देने भी ना पड़े और उल्टा इनसे हम सवाल पूछे कि भैया तुम्हारे पार्किंग में मेरा प्लेन खड़ा था, वहां से गायब कैसे हो गया। दूसरी चीज, इंश्योरेंस से इनको पैसे भी मिल गए होंगे, ऐसा बताया जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो मुझे भी नहीं पता है, पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो यही चलती है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊं तो इस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। ये इसका विकिपीडिया पेज है, आप जाकर इसे पढ़ सकते हैं। भैया ये बोइंग 727 जो है वो कहां गया, धरती खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं। अब आपको क्या लगता है कि ये प्लेन दरअसल कहां गया होगा, और क्या जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो मतलब ये 29 करोड़ वाली, तो आपको लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर करिए और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ठोकना। और मैं मिलता हूं आपको एक नई कहानी के साथ।